नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। यूपीएससी सीएसई 2023 में रैंक 95 हासिल किया मैंने। यूपीएससी की प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली थी 8वीं क्लास में, और वहां से मैंने सोचा था कि सिविल सर्विस में करूंगी। तब नहीं पता था कि कैसे होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आने पे एलएसआर में जब मैंने बैचलर्स ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में, तब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। पढ़ाई में शुरुआत मैंने एनसीईआरटी से की थी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस यूज करके किया था। पास्ट ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चला कि क्या डिमांड है इस एग्जाम की, यानी कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी पढ़ाई एनसीईआरटी से मेरी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको कंप्लीट किया, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, और जीसी लियोंग जियोग्राफी। तो ऐसे बुक्स को मैंने कंप्लीट किया। हालांकि इन बुक्स को करते करते मैं हमेशा एनसीईआरटी पे वापस जाती थी, क्योंकि वहां से मेरे बेसिक्स काफी क्लियर होते थे। तो प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 4 महीने पहले तक तो मैंने इंटीग्रेटेड पढ़ाई की प्रीलिम्स और मेंस की, लेकिन प्रीलिम्स के टाइम पे यानी कि 4 महीने पहले मैंने फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दी। इसमें मैंने फिर से वही बुक्स उठाए, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन उनको मैंने थोड़ा इन डेप्थ फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ा, फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया। मेंस आते आते फिर मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ा जीएस 1 2 3 4 के हिसाब से की, और आंसर राइटिंग मैंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। जीएस 1 के लिए सोसाइटी और जियोग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के लिए मैपिंग मैंने बहुत ज्यादा यूज की, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। जीएस 2 के लिए पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का बहुत ज्यादा हेल्प था, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स से मैंने बहुत सारा पढ़ा। जीएस 3 के लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल की कोचिंग मैंने ली थी नेक्स्ट आईएएस से, विभाष झा सर से। उन्हीं के नोट्स को मैंने यूज किया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी और जीएस 3 इकोनॉमिक्स के लिए भी। फाइनली जीएस 4 में टॉपर्स कॉपीज का मुझे सबसे ज्यादा हेल्प लगा। टॉपर्स कॉपीज इसलिए क्योंकि जीएस 4 का मुझे कोई बुक उतना स्टैंडर्ड अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने टॉपर्स कॉपीज यूज किया था ये समझने के लिए कि एथिक्स में क्या रिक्वायर्ड है और कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ऑप्शनल में जैसा कि मैंने कहा, विभाष झा सर की कोचिंग और उनके नोट्स, उनके लेक्चर्स वही सफिशिएंट थे। उन्हीं से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और वहीं से मेरा बेस बना ऑप्शनल के लिए। ये मेंस कंप्लीट होने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए सिंपल था। डैफ 2 होता है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट करने होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं क्योंकि बाहर रही हूँ इंडिया से, तो जितने भी कंट्रीज रही हूँ उनका सब सारी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सब कुछ मैंने कवर किया। साथ ही साथ उसमें जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होता है, उसका सारा जो भी डायनामिक चल रहा होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको बहुत ही बारीकी से कवर किया। कुछ मॉक इंटरव्यूज भी दिए मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, और 4 मॉक इंटरव्यूज दिए, और 5th इंटरव्यू फिर मेरा फाइनल यूपीएससी भवन में था। इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल यही पढ़ाई रही। इंटरव्यू के बाद ऑब्वियसली फिर से प्रीलिम्स का वो जो दौर होता है फिर से शुरू हो गया, और फाइनली कुछ 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया, तो सिलेक्शन हो गया। यही मेरी प्रिपरेशन थी, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगला जो प्रीलिम्स है वो अब जून 16 को आ रहा है, और अब लगभग 1-2 महीना बाकी है अब उसमें। इस टाइम पे मैंने जो किया था और जो मुझे लगता है सबसे सही तरीका है वो रिविजन है। कोई भी नया मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटी 365 विजन का आप पढ़ सकते हैं, वहां से स्टैटिक मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, डायनामिक करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, और अक्सर उसमें से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहां से रिवीजन कर सकते हैं। और रिपीटेड रिवीजन स्टैंडर्ड बुक्स की बहुत जरूरी है। इसके साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। मैंने लगभग 45 मॉक टेस्ट दिए थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के। पहले प्रीलिम्स में मैंने एक गलती की थी, मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे। मेरा ये मानना है कि आप ज्यादा मॉक टेस्ट मत दीजिए, लगभग 2 दिन में एक या कुछ ऐसे लास्ट के 1-1.5 महीने में दीजिए, और फिर लास्ट में 1 हफ्ता रखिए जब आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट ना दें, उसमें सिर्फ रिवाइज करें आप उन मॉक टेस्ट को जो आप दे चुके हैं। उससे क्या होगा कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो 100 क्वेश्चंस आप एक मॉक टेस्ट में करते हैं, वो आप पूरी तरह से आपको याद हो जाएंगे, आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो याद रहेगा, और ऐसी चीजें फिर बहुत काम आती हैं जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं।
और रिविजन से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये पढ़ा है और एक ही बार नहीं, 2-2 3-3 बार पढ़ा है। फाइनली रिविजन में स्टैंडर्ड बुक्स में आप जितना हो पाए उसको रिवाइज कीजिए। मेरा अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 रिविजन हो गए थे। हाईलाइटेड हिस्से जो हैं और इसमें जितने भी नोट्स हैं आपके छोटे छोटे, उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एक्चुअल जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन पे लोग अटक जाते हैं। तो उसमें गलती आप नहीं करेंगे, तब आपका जरूर निकलेगा और कट ऑफ क्लियर होगा। यही मेरा संदेश है, और मेरा यही रहेगा कि आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए और लगे रहिए, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।